बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, एक नए ला पॉइंट और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा मौजू है वो डायरेक्ट कोई साइटेशन या ला पॉइंट पे नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजर के बारे में है। ये भी आजकल जो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, एक जो लॉ को नहीं जानता या प्रोसीजर को नहीं जानता, जो तरीक़ेकार को नहीं जानता कि मैंने अपने जो रिकॉर्ड है मेरा, तो उस रिकॉर्ड को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरी ज़री अराज़ी है, तो उसको कैसे किस तरीके से मैं जाके फ़र्द लूँ, कहाँ से लूँ, कैसे लूँ और किस तरीके से मुझे मिलेगी, तो उसका मैं थोड़ा सा आज प्रोसीजर बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जब आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, उसका सबूत आपने लेना हो मलकियत का, तो जिसे फ़र्द मलकियत कहते हैं, वो किसी भी पर्पज़ के लिए होती है और उसका पर्पज़ बताया जाता है कि मैंने आया के सबूत के लिए लेनी है, ज़मानत के लिए लेनी है, इसे सेल के लिए लेनी है, या किस मकसद के लिए, जो भी मकसद होता है, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उससे पूछा जाता है कि किस मकसद के लिए चाहिए। तो वो जाता है वहाँ पे, अपना ID कार्ड लेके जाएं तो वो आपको फ़र्द देंगे। और जो असल जो बताने की इसमें बात है वो ये है कि जो जब वहाँ पे बंदा कोई अपनी फ़र्द लेने के लिए जाता है, तो वहाँ वो मुख्तलिफ़ तरीके से हीले बहाने करके उन्हें परेशान करते हैं कि इसमें इतनी फ़ीस है और इतने मामलात हैं, ये होगा वो होगा। इसमें जो इसके अंदर जो फ़ीस है इसकी फ़र्द मलकियत की, वो 50 रुपये है। तो 50 रुपीज़ आपने पे करने हैं और आपने वहाँ से फ़र्द मलकियत लेनी है। फ़र्द मलकियत का पर्पज़ बताएंगे। हाँ, अगर आप बैक के लिए लेते हैं या कोई और इशू है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड से आपने फ़र्द मलकियत लेनी है, उसकी जो कीमत है वो है 850 रुपये। ठीक है, ये आप पे करेंगे। ये पे करने के बाद अपना रिकॉर्ड वहाँ से वसूल कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें नाज़रीन कराम, एक जो अहम जो इशू है इसके अंदर, वो ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, ज़मीन, जायदाद, प्लॉट, कहाँ पे जहाँ पे भी आपका पड़ा है, आप उसको बिल्कुल उससे लापरवाही मत बरता करें। उसमें आप गाहे बगाहे जो है अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद का चक्कर लगाया करें। और ख़ास तौर पे रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आप चेक किया करें, आया कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट, कोई किसी ने कोई फ्रॉड, कोई ऐसा कोई इस किस्म का कोई स्टे ऐसे नाजायज़ तरीके से लेके कोई वहाँ पे अटैच करवा दिया हो, तो ये चीज़ें आप अपनी सिक्योर रखा करें। तो इसमें क्योंकि कई लोगों को इसकी परवाह नहीं होती, सालों साल गुजर जाते हैं, फिर अचानक से कोई इशू, प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो उन्हें परेशानी लाहक होती है। तो इसमें लाजमी तौर पे आप अपना जो रिकॉर्ड है वो अपने पास रखा करें। कोशिश करें कि साल में, 2 साल में, साल के अंदर एक चक्कर ज़रूर लगाएं, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें अपना, और अपनी जो मौके पे जायदाद प्रॉपर्टी पड़ी है उसके जाके मौके पे जाके उसे देखें और जो उसकी जो है देखभाल करके जो उसे सिक्योर करें। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर टाइम में पूरी तफसील से जो है असल पॉइंट की तरफ डिस्कस करके उसको क्लोज कर दूं। तो मेरी थी ये आज की वीडियो। अब मुझे अगली वीडियो के लिए और नए ला पॉइंट के साथ, नई साइटेशन के साथ मैं अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।